हेलो दोस्तों। कल मैं गया था करजत। वहाँ पे एक फार्म हाउस सेल के लिए था। फार्म हाउस के सेलर ने जो जो सेल करने वाला है उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले बताया था कि अजीत भाई मेरा एक फार्म हाउस सेल के लिए है, कोई होगा तो देखिए। उस हिसाब से मेरे क्लाइंट इंटरेस्टेड थे, उन्होंने वहाँ पे विज़िट की, जाके देखा, अच्छा लगा। सेकंड विज़िट के लिए हम उनके साथ में गए थे, जो सेलर है उनसे मिलने के लिए, ताकि मीटिंग हो सके और फाइनलाइज़ हो सके। तो जाते टाइम ही मैंने अपने क्लाइंट को, मतलब लेने वाले को, बता दिया था कि सर, सामने वाला कितना भी मांगे, हमें 10 और 20 हज़ार से ज़्यादा टोकन अमाउंट नहीं देना है। जितना ज़्यादा टोकन अमाउंट देते हैं तो कल के डेट में हमारा पैसा फंस गया तो उतनी ज़्यादा हमें कष्ट होगा, क्योंकि बिना पेपर वेरीफाई करके टोकन देना सही नहीं है। मैक्सिमम आप 10 या 20 हज़ार रुपये टोकन अमाउंट दीजिए और उनको बोलिए कि हम आपको बड़ा टोकन अमाउंट देते हैं, लेकिन हमें पेपर वर्क के लिए कुछ टाइम दीजिए। उस टाइमिंग में हम सर्च रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट, पेपर नोटिस निकालते हैं, और अगर सब कुछ सही निकला एडवोकेट के थ्रू, उसके बाद हम उनको बड़ा अमाउंट रिलीज़ करेंगे। जब तक मीटिंग नहीं हुई तब तक तो क्लाइंट मेरे बोल रहे थे ठीक है ठीक है, लेकिन जैसे ही उन दोनों की मीटिंग हुई, दोनों ही हाई प्रोफाइल थे, बड़े लोग थे, सीआर वाले थे, लेने वाला भी और बेचने वाला भी। मैं डिस्कस करते समय जब बैठा तब अचानक जो सेल करने वाले थे, सेलर ने उनसे डिमांड की 5 लाख रुपए टोकन अमाउंट की। तो मैंने इशारे इशारे में मना कर दिया। लेकिन मेरे जो ख़रीदने वाले थे, जो बायर थे, वो तो हाँ हाँ ठीक है देखते हैं बोले। फिर 2 मिनट के बाद में जब मैं साइड में हो गया तो उन दोनों की आपस में बातें होने लगी, और जब बातें होने लगी तो काफ़ी देर तक इंग्लिश में डिस्कस करने के बाद उन लोग, जो मेरे क्लाइंट थे, वो उन्हें 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट देने के लिए तैयार हो गए। मतलब ये देखिए, मेरे मना करते करते भी सामने वाले को 2 लाख रुपए देने के लिए आप पर्सनली तैयार हो जाते हो, बिना मुझे पूछे, बिना मुझे भरोसे में लेके। मतलब इससे ये है कि अगर कोई भी नॉलेजेबल बंदा, कितना भी उसे एक्सपीरियंस हो, अगर वो गरीब है, तो इसका मतलब दो बड़ी बड़े अमीर जब एक साथ में माँ मिलते हैं तो तीसरे बंदे को, तीसरा कितना भी उसका एक्सपीरियंस हो, उसे तजुर्बा हो, उसे अनुभव हो, लेकिन उसे वो पागल में गिनती निकालते। दिक्कत कुछ नहीं, मुझे क्या, आप करेंगे तो उसका फल, अगर कुछ बुरा रिजल्ट आते हैं तो भुगतना आपको पड़ेगा। लास्ट में वो लोग बोल के गए मेरे क्लाइंट के, मैं आपको 2 लाख रुपए आरटीजीएस करता हूँ। कल की डेट में 2 महीने बाद, 3 महीने तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जो भी सेलर है उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अगर मुझे बायर बोलेगा कि अजीत भाई आपके क्लाइंट थे, आपने रेफरेंस दिया था, अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के थ्रू जाते हो तो या तो आप उस पर पूरा भरोसा करिए, वो आपके भले की ही बात करता होगा। जहाँ भी बात आती है, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है, आपका मीडिएटर सच्चा है, आपका अगर एजेंट सही है, तो उसने फटाक से वहीं पे मना करना चाहिए कि 5 लाख किस बात का, टोकन अमाउंट ले रहे हो, किसी के लूटने थोड़ी ना आ रहे हो आप। टोकन अमाउंट का मतलब रहता है शगुन, किसी भी चीज़ को अटकाना। ये नहीं कि 50% के एडवांस मांगना। अगर बड़ी अमाउंट चाहिए तो इसका मतलब कुछ गफलत है क्या ज़मीन में? तो फिर क्यों आप इतनी ज़्यादा अमाउंट मांग रहे हो? 50 लाख की, 5 लाख की जगह 5 हज़ार, 50 हज़ार, 20 हज़ार रुपये ही दीजिए। और सामने वाला अगर नहीं सुन रहा है अपना क्लाइंट भी, तो छोड़ दीजिए। उनसे बोलिए कि मैं तो उनसे यही बोला कि ना मुझे आपकी कमीशन चाहिए, ना मुझे अपनी 10 हज़ार फीस चाहिए, आप ये जाने और आप जानो। तो मैं ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कि हमारी पूरी मेहनत, मेरी पूरी मेहनत वेस्ट जाती है। लोग अपना खुद का दिमाग लगाने लगते हैं, और जब ऐसे टाइम में फंसते हैं तो उनको फिर पुराना आदमी याद आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी एजेंट के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, किसी भी मीडिएटर के थ्रू आगे बढ़ रहे हो तो उसके भरोसे में उसे लो, उससे सलाह लो, उससे एडवाइस लो। आप भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, आप भले ही कितने रिच क्यों ना हो, कितने आपको एजुकेशन हो, लेकिन जो जिस फील्ड में काम करता है उसको उस फील्ड का नॉलेज रहता है। और आप सेलर को नहीं जानते, सेलर को हम लोग ग्राउंड लेवल पे जानते हैं कि किसका पर्सनैलिटी कैसा है, किसका कैरेक्टर कैसा है। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदिए तो सोच समझ के खरीदिए, जल्दबाजी मत करिए। पैसा आपका मेहनत का है, आराम से डालिए, वेरीफाई करिए, सामने वाले का सुनिए, डिस्कस करिए और डिसीजन लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।